Hello everyone, welcome to Padhaku Sapiens. So today we are going to start geography. Okay, so the first chapter of the first book, that is the World Book, and the name of the book is Fundamentals of Human Geography. Okay, and the first chapter is Human Geography, Nature and Scope. Okay, so let's begin with the first chapter of geography. So here comes, the chapter itself starts with the question. It says, geography as a field of study is integrative, empirical and practical. Okay, so integrative का मतलब तो I hope you know, जो intermingled हो, interrelated हो, ठीक है, ऐसे. It is a study जो integrative है, मिली जुली है. Empirical is प्योरली लॉजिक, ठीक है, लॉजिक बेस्ड है कि कुछ भी थ्योरी बेस्ड नहीं होएगा. एंड प्रैक्टिकल, तो आई होप यू नो सबके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, सो प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल बेस्ड, राइट. सो यहाँ पर दिस फ्लो डायग्राम टेल्स यू, ये रही ज्योग्राफी, ठीक है. अब ज्योग्राफी की को हमने कैसे बाइफरकेट करा एज अ सब्जेक्ट, इट इज इंटीग्रेटिव. अब इंटीग्रेटिव का मतलब होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक मतलब एज एन होल, पूरा, ठीक है. इट इज द होलिस्टिक अप्रोच. नेक्स्ट, इट इज एम्पेरिकल. आई टोल्ड यू इट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है. ऑब्जर्व जो भी हम करते हैं दैट वुड बी प्योर लॉजिकल, कोई थ्योरी नहीं. प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी. नाउ हियर कम्स द पॉइंट. इंटीग्रेटिव में अब आपको जो भी आंसर दिख रहे पड़ेंगे, यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट्स, ठीक है. और उन पॉइंट्स को यू नीड टू हाईलाइट. एक वीडियो आई विल मेक स्पेसिफिकली फॉर हाउ टू राइट द आंसर्स. Okay, so these flow diagrams, these type of flow diagrams would gain you more marks. Okay, and I hope your teachers must be telling you how to prepare and further. मेरी guidance को teachers के guidance से ऊपर मत समझना, because teachers are the ultimate gurus. Depend on them anytime and anyways. और कुछ, if by chance there are some mistakes, I will try and rectify this. Okay, so let's begin. इंटीग्रेटिव में फर्स्ट हमारा है होलिस्टिक अप्रोच. एज आई टोल्ड यू पूरा है इंटीग्रेटेड बिकॉज द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. अब इंटरडिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, राइट. पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे पे निर्भर है. टीचर्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. अब मैन और नेचर ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो राइट, एक पहिया भी ढंग से नहीं चलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, राइट. ठीक है. लास्ट पॉइंट, मैन डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी. दिस लाइन डिफाइंस इंटीग्रेटिव. मैन को रिसोर्सेज चाहिए जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है, राइट. अब रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए वी नीड टेक्नोलॉजी. अब वो टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करेगा, मैन विल डेवलप द टेक्नोलॉजी, राइट. नेक्स्ट वी हैव एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, नो थ्योरी बेस्ड एंड प्योर लॉजिक, जैसे मैंने बोला. और प्रैक्टिकल तो आई टोल्ड यू इट इज प्रैक्टिकल. Okay. Next, going further, another thing which is very important is geography is extensive, and each and every event of phenomena which varies over space and time and can be studied geographically, right. तो जो ये था, this was just a statement from the book, but वो statement is like a whole answer. क्योंकि 11th में I hope you guys have studied that first chapter of the book था, ठीक है. उसमें था कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट वो सबको इंक्लूड करती है. इट इज मदर ऑफ मेनी साइंसेज, राइट. 11th में हमने ऐसा पढ़ा है, ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ मेनी साइंसेज. तो इट इज एक्सटेंसिव, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि बहुत सारी साइंसेस उससे जन्म लेती हैं, राइट. तो ज्योग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है, ठीक है. हम एक फिनोमिना ज्योग्राफिकली भी स्टडी कर सकते हैं, राइट. दैट्स इट. ये लाइन आई विल गो लाइन बाय लाइन, ठीक है. अगर तुम if you will follow the video, you will realize that I have went paragraph by paragraph from the book, ताकि किसी को भी कोई issues ना हो. Now major components of the earth. अब earth के भी एक components होंगे, right.
एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर आई टोल्ड यू अगेन फ्लो डायग्राम बहुत आने वाले हैं आगे भी, इफ यू फॉलो पढ़ाकू सेपियंस राइट, तो बहुत सारे आएंगे फ्लो डायग्राम्स ना। पहला एलिमेंट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, जो कि हो गए माउंटेन्स, प्लैट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। लाइफ फॉर्म्स में तो हम इंसान हो गए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम एक्सेट्रा। तो आई टोल्ड यू फॉर द वर्ल्ड इज द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बट when we are segregating it as components of the earth, हम उसको अलग लिखेंगे, that is physical environment and life forms। अब यहाँ पर भी एक मेन चीज ये है, remember this core concern of geography, what is the core concern of geography? To understand man and environment relationship and their impact on each other। core concern geography क्या है, geography करती क्या है, इसका impact पड़ती है, किसका इम्पैक्ट पड़ती है, मैन एंड एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ती है। राइट अब यहाँ पर अगेन एक फ्लो डायग्राम, दिस इज ज्योग्राफी राइट। तो ज्योग्राफी में वी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी राइट। तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट, बहुत इजी है फिजिकल राइट, नाम से ही पता चला है क्या स्टडी करेगा, फिजिकल चीजें। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या स्टडी करेगी, ह्यूमन रिलेशनशिप स्टडी करेगी विद नेचर। अब इसकी डेफिनेशन यू नीड टू रिमेम्बर गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के ऊपर यू कैन मेक टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस राइट। You have to by heart the definition, no other option। The relationship between the physical, natural and the human world, तो nature और human world का relationship study करती है human geography। and also यहाँ पे definition खत्म नहीं होती है right, यहाँ पर पढ़ो the spatial distributions of human phenomena and how they come about, social and economic differences between different parts of the world। ठीक है, तो इसमें सोशल भी आया, इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी आया, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस भी आया। तो ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट स्टडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर, उनका इम्पैक्ट पड़ती है, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आल्सो ह्यूमन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली स्टडीज राइट। मूविंग फर्दर, अब यहाँ पर अगेन ज्योग्राफी को हमने बाइफरकेट करा अप्रोचेस में। अब ये तो सारा 11th स्टैंडर्ड का, आई होप यू गाइज रिमेम्बर, दो अप्रोचेस होती थी, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसके कितने बाइफिकेशन थी राइट, बस हम डेफिनेशन टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। उसकी सिस्टमैटिक होता क्या है, अ फिनोमिना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर। ठीक है, हम एक ही फिनोमिना को पूरे वर्ल्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी टेक फिनोमिना, हम पूरे वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल सॉरी वी टेक पॉपुलेशन राइट, तो वील स्टडी पॉपुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री राइट। अब हम यहाँ पर रीजनल में क्या है, ऑल द फिनोमिना ऑफ अ स्मॉल रीजन इज स्टडीड इन डिटेल। अब हम फॉर एग्जांपल आई लिव इन दिल्ली, सो दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, हम दिल्ली की ही पॉपुलेशन भी स्टडी करेंगे, सेक्स रेशियो भी स्टडी करेंगे, और बाकी सारे भी फिनोमिना स्टडी करेंगे, एक ही फिनोमिना स्टडी नहीं करेंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि सिस्टमैटिक में एक ही फिनोमिना है बट वो बहुत बड़ी जगह पे हम स्टडी कर रहे हैं, रीजनल में सारे फिनोमिनाज हैं और हम एक स्मॉल रीजन पे स्टडी कर रहे हैं राइट। मूविंग फर्दर, ओके अगेन हियर कम्स ड्यूअलिज्म राइट। emphasis is on the study of nature and human beings, geography got subjected to dualism। dualism का I don't think मीनिंग से बताने की जरूरत आती है। ड्यूअल का मतलब दो तरफा हो गई ज्योग्राफी। अब ड्यूअल, अब इनको किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है ड्यूअलिज्म याद करने में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ड्यूअल सिम फोन्स आते हैं आजकल, सबके फोन्स ड्यूअल सिम होंगे आई होप। ठीक है, अब 3 सिम्स भी आ गए हैं, नाइस। मूविंग ऑन, ड्यूअलिज्म क्या होता है, ड्यूअलिज्म ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म। अब ये कैसे हुआ, अब यहाँ पर रिमेंबर वी स्टडीड सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोचेस राइट। अब यहाँ पर भी एक ऐसा वो आ गया जहाँ पर ड्यूअलिज्म कैसे हुआ, लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग और डिस्क्रिप्टिव। लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग क्या होता है, नोमोथेटिक, और वो होती है इडियोग्राफिक राइट। अब ये जो, रुक जाओ एक मिनट, आई डोंट थिंक यू गाइस गॉट दैट, लेट मी गो बिहाइंड अ स्लाइड बैक।
सो ठीक है, अब जैसे कि हम पढ़ भी रहे थे, कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी क्या थी? इट इज अ डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सस्टेन्ड देम। ठीक है, तो इसमें क्या आया, एक स्टडी करा था नेचर, एक स्टडी करा था ह्यूमन। तो ऐसे लेमन लैंग्वेज में यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ये ड्यूअलिज्म क्यों आया। एक तो पहले अप्रोचेस की वजह से आया, दूसरी वजह से क्यों आया कि जो इश्यूज था, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस भी हुई ड्यूअलिज्म के ऊपर। बहुत सारे महानुभाव ने डिबेट करा कि ये ड्यूअलिज्म क्यों आया। ठीक है, तो फिर ये जो ड्यूअलिज्म था इसने डिवाइड करा ज्योग्राफी को लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग में, जो कि होती है नोमोथेटिक, और डिस्क्रिप्टिव में, जो कि होती है एडियोग्राफिक। ठीक है, अब ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। आई नो दीज आर साइंटिफिक टर्म्स, डिफिकल्ट टर्म्स, बट यू कैन रिमेंबर इफ यू विल ट्राई, राइट? तो ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म। व्हाई? क्योंकि हम दो चीजें देख रहे हैं, नेचर एंड ह्यूमंस वी वर स्टडीइंग, राइट? नेचर वी वर स्टडीइंग, इनिशियली वी वर स्टडीइंग, जब हमने चैप्टर्स वीडियो की स्टार्टिंग करी, आई टोल्ड यू वी आर स्टडीइंग नेचर एंड ह्यूमन। बट आगे चल के नाउ हियर कम्स another. Why dichotomy between the physical and human is not valid? Dichotomy का मतलब होता है जो हो गया, डाइकोटोमी का मतलब होता है डिफरेंस, राइट? जो कि सेपरेशन हुआ ये, ठीक है? सेपरेशन बेसिकली बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट वैलिड। क्यों नहीं वैलिड है, अब यहाँ पर वील गो थ्रू, ठीक है? Firstly, dichotomy between physical and human is not a very valid one. Not a very valid one. अब क्यों? क्योंकि ये दोनों inseparable हैं, right? They should be seen holistically. क्यों? क्योंकि वो inseparable है, ठीक है? अब इसका example you will give, कैसे हम prove करेंगे? जैसे कि metaphors that of a human anatomy, हम human की anatomy से, human body से, के मेटाफर से वी डिस्क्राइब नेचर। अब वो कैसे? फेस ऑफ द अर्थ हम बोलते हैं, राइट? आई ऑफ द स्टॉर्म वी कॉल, माउथ ऑफ द रिवर हम कहते हैं, स्नाउट ऑफ ग्लेशियर्स, नेक ऑफ द इस्थमस वी कॉल, और प्रोफाइल ऑफ सॉइल। अब ये जो सारी चीजें हैं, फेस, आई, माउथ, स्नाउट, नेक, प्रोफाइल, ये सारे ह्यूमन एनाटॉमी के पार्ट्स हैं, बट स्टिल वी आर मेटाफराइजिंग इट विद नेचर। हेंस वी कैन से कि वो दोनों अलग नहीं है। एक और चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज सिमिलरली लीजेंस, विलेजेस, टाउन्स आर डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिजम्स। अब नेचर के अंदर भी देख लो, हम विलेजेस को भी एज ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है? तो ओके, हेंस दे आर इंसेपरेबल एज दे आर इंट्रिकेटली इंटरवाइंड। वो बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे से मिले जुले हैं। Hence, this dichotomy, this separation is not very valid one. ये बहुत ही important question होता है guys. So I hope you got the crux of the answer. Okay, moving further. तो यहाँ पर आया human geography defined. अब यहाँ पर क्या है? You will see a box on page number 2, right? उस page number पे there are different definitions by different people, different famous people. तो हम उसके go through करेंगे। ये definition very important, बहुत important है। तो पहले आया है फ्रेडरिक राट्जेल। अब ये क्या है? he is a German geographer. ओके, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट यस यू नीड टू रिमेम्बर कौन सी कंट्री के थे एवरी, जो भी तीनों हमारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है? जर्मन जियोग्राफर थे फ्रेडरिक राट्जेल, उसमें बस राट्जेल लिखा हुआ है बुक में, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? ओके, सो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जर्मन नेशनैलिटी थी, बस दैट्स इनफ। नाउ अब उन्होंने डेफिनेशन क्या दी? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, राइट? तो इसमें अब ये इस डेफिनेशन का भी फ्लो डायग्राम है। राट्जेल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस, ये एनवलप्ड टुगेदर है, इंटरडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे भी देखोगे सिंथेटिक स्टडी है। सिंथेटिक मतलब मिली जुली स्टडी है, किसकी? ह्यूमन सोसाइटीज की और अर्थ रिसोर्सेज की, बस। So you need to by heart this definition, there's no other point. अब इस definition को explain करने के लिए आया, so you guys will make this flow diagram. ऐसे नहीं भी बन पाते तो guys please don't stick to the video, ask your teachers, okay? Ultimately they are your gurus,
you have to ask your, मतलब मेरी videos को don't take that seriously. The videos will provide you the basic understanding of the chapter, okay? But ultimately तुम comments भी कर सकते हो and you can ask anything, right? I'll try to answer the questions. तो अगर definition को explain करने के बारे में आया तो you will write these 3 points. इसने क्या करा? Laid foundation of human geography, emphasized on synthesis, and human societies and earth surfaces are enveloped together. That's it. फाउंडेशन याद करो, सिंथेसिस याद करो, एनवेलप टुगेदर करो. अब ये तीनों किसके लिए याद करो? रैडजिल के लिए. एंड रैडजिल कहाँ का था? ही वाज अ जर्मन ज्योग्राफर. इट्स सिंपल गाइस, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी बहुत लोगों को टफ लगती है, बट या मूविंग फर्दर, इट इज एलन चर्चिल सैंपल. वहां पे लिखा है एलन सी सैंपल. ओके, सो शी वाज अमेरिकन ज्योग्राफर. अगेन तुम्हें बस कंट्री याद रखनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री की थी. अब ये डेफिनेशन जो है ये है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. अब यहाँ पर जो वर्ड्स हाइलाइटेड है, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन दीज. अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, दोनों ही स्टेबल नहीं है, दोनों ही चेंजेस होते रहते हैं. ओके, अब यहाँ पर अगेन वी हैव अ फ्लो डायग्राम. एलएनसी सैंपल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन एवर डेवलपिंग मैन और एवर चेंजिंग नेचर. ठीक है, तो जो इंटरेक्शन है ज्योग्राफी की, ये किसके बीच में? एवर डेवलपिंग मैन और एवर चेंजिंग नेचर. जो ह्यूमंस है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो नीड्स है, दे आर एवर चेंजिंग, राइट? और नेचर भी चेंज होता रहता है. अर्थ इज नॉट स्टेबल, अर्थ हमेशा के लिए सेम नहीं रहेगी, राइट? अब यहाँ पर भी इफ यू हैव टू explain the definition, you're going to write these 2 points. ठीक है, there is dynamism in the relationship of man and nature. अब तुम्हें dynamism याद रखना है specifically, and also increasing needs of man and changes occurring on earth neither are stable. I hope तुम्हें समझ आ रहा है guys. Okay, you can rewind the videos and see screenshots, load notes बनाओ खुद के, so you'll get a better understanding, right? Next we have Paul Vidal de la Blache. ठीक है, नाम थोड़ा ऐसा है, but it is Paul Vidal de la Blache. अब नाम से ही you can find out he is a French geographer, right? And he is considered to be the founder of modern French geography. ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. I told you just need to remember the country of the geographer, right? अब इनकी definition कौन सी थी? Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relationships between the living beings which inhabit it. ठीक है, I know ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी definition होगी, but no choice, you have to learn it, you have to by heart it. अब इसमें क्या main चीज़ है? Synthetic knowledge of physical laws governing our earth. ठीक है, synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relationship between the living beings which inhabit it. Simply सारी definitions में यही है कि man और nature कैसे interdependent करते हैं. अब ये आया कि define या फिर explain the definition जो कि Paul Vidal de la Blache ने दी. It is, पहला point तुम लिखोगे, offers a new conception of interrelationships, right? और इसने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिज्म. अब हम आगे वीडियो बनाएंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो आई थिंक वील गेट द पॉइंट ऑफ पॉसिबिलिज्म, सो स्टे ट्यून्ड फॉर पॉसिबिलिज्म. अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट? मूविंग फर्दर, अब ये आई चीज इम्पोर्टेंट. What does human geography study? I hope you've not forgotten the definition of human geography. It was the relationship between the physical, natural and the human worlds. ठीक है, पहला तो ये हो गया. ठीक है, relationship between physical and human worlds. ठीक है, and also not just this, it studies social phenomena, spatial distributions and economic and social differences as well. ठीक है, अब moving further, अब जैसे मैंने बताया था पॉइंट्स में ही you need to write the answers, right? तो यहाँ पर first point it is human geography studies the interrelationship between the physical environment and social cultural environment. अब जैसे कि मैं पूरी वीडियो में बोलता रहा हूँ, man और nature, man और nature, man और nature, so they are interdependent, right? It is a fact. ये किसी बुक में नहीं लिखा है, it is a well known fact कि दोनों interdependent है. ठीक है, created by human beings through mutual interaction with each other. ठीक है,
अभी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं? लैंडफॉर्म्स हो गई, सॉइल हो गए, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये होगा एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारे फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, राइट। अब यहाँ पर आते हैं, अब ऐसे कुछ चीजें जो हमने घर बना लिए, रेलवेज बना ली, एयरप्लेन्स वी मेड एयरपोर्ट्स, वी मेड इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये सारे रिसोर्सेज हमें नेचर ने प्रोवाइड करे और हमने बनाए। नेक्स्ट पॉइंट उसी को एक्सप्लेन करता है। हाउसेज, विलेजेस, रोड्स, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज forms items of a daily use, and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by nature. Obviously nature ने ही हमें provide करी चीजें तभी हमने बनाई। Okay, next and the last point, while physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn, ये इंटर्न वो वाला इंटर्न नहीं है, INTURN वाला है, सॉरी, इंटर्न इम्पैक्टेड द ह्यूमन लाइफ। अब जो भी चेंजेस ह्यूमंस ने करे, अब वो ह्यूमन लाइफ भी फेस करे। रिसेंटली मैं दिल्ली का हूँ, सो आई एम टेलिंग दिस, दिल्ली में वी फेस अ लॉट ऑफ फ्लडिंग ऑन द स्ट्रीट्स। क्यों फेस करा हमने? क्योंकि ड्रेनेज क्लीन नहीं थी, ठीक है। दिस वाज द डायरेक्ट इम्पैक्ट of making roads, of blocking rivers, of changing the directions of rivers, making dams, ये सारी चीजें impact करी।